अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु वलियुल मुमिनीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। गुज़िश्ता नशिस्त में हम बात कर रहे थे, जो कुछ पॉइंट्स उसके रह गए थे वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ बात करेंगे रमज़ान का मकसद जो अल्लाह ताला ने बयान किया, और फिर कुछ बात कर लेंगे कि आखिर 10 दिनों में हमें एक रूटीन से हट के कुछ क्या करना चाहिए। तो अगला जो संडे है उसमें सफ़र है तो नहीं होगी मजलिस, उससे अगला संडे भी एक सफ़र है, लाहौर से बाहर जाना है तो फिर भी नहीं होगी। तो फिर ईद के बाद जो अगला संडे आएगा उसमें इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो हम बात कर रहे थे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, ए वो लोग जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से। तो ये अल्लाह ताला हमें गाइडेंस दे रहे हैं। आप जो दुनिया में वक्त गुजार रहे हैं इसमें आप अपने आप को, अपने घर वालों को आग से बचाइए। कौन सी आग से बचाइए? जो जहन्नम की दहकती हुई आग है। वो किसको मिलेगी? जो दुनिया से इस तरह गया कि अल्लाह को नाराज़ करके चला गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़कर, उनके अहकामात को तोड़कर दुनिया से जो गया और अल्लाह और उसके रसूल उससे नाराज़ हो गए, उसके लिए फिर ऐसा अज़ाब है जिसको अल्लाह ताला दर्दनाक कह रहे। कोई शख्स 1 करोड़ रुपया कमाता हो और वो किसी को 10 रुपये दे दे तो उसकी क्या वैल्यू होगी? उसकी आगे उसे याद भी नहीं होगा। क्या पता वो 10 रुपये गिरे उठाए भी ना, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर 1 करोड़ रुपया कमाने वाला शख्स किसी के बारे में ये राय दे, यार क्या बात है, क्या इनकम है यार इसकी, तो वो कितनी इनकम होगी उसकी? करोड़ों में या अरबों में होगी, तभी वो आइडियलाइज करेगा या फैंटिसाइज करेगा ना। अल्लाह ताला की ज़ात तो तमाम जहानों की मालिक, पालने वाली और किबरिया ज़ात, जिसको वो दर्दनाक कहे तो सोचो उसको क्या ही इसका लेवल है। दुनिया में कितने वाक़यात हम देखते रहते हैं। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। गवर्नमेंट सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ, छत गिर गई, 10 बंदे फौत हो गए। हमारे एक जानने वाले थे, वो एक सैड इंसिडेंट हुआ। घर वालों का कुछ काम था तो उनकी गोल्ड की शॉप, तो उनसे हम गए, कुछ रिंग बनवानी थी। एक मुलाकात हुई अंकल से, उन्होंने बताया ये है ये है। पता अंकल सोच के बताते हैं आप। हम जा रहे थे, दुकान बंद है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा। तो पता ये चला कि अंकल के घर में कुछ चूल्हा गैस का, तब गैस आती थी, पुरानी बात है, सालों पुरानी बात। अब तो गैस ही नहीं आती ना, चलो खुदा रखा लीकेज होता है, खुद ही ख़त्म हो जाए। तो गैस उनका कोई इशू था, गैस लीकेज का। और सुबह उठे, मतलब स्मेल क्यों आ रही है, ये कहाँ से आ रही है स्मेल? किचन में जाके सिर्फ लाइट ऑन किया मैंने, बस उस स्पार्क हल्का सा माइनर सा होता है, हर स्विच बोर्ड में अक्सर होता है। उस स्पार्क से एकदम पूरा आग लगी, अंकल जल के फोत हो। कहने का मकसद ये कि कितनी तकलीफ़ हुई होगी। इंसान के जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो स्किन के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे उसको शदीद दर्द होती है। अंकल ने 5 मिनट ही गुजारे होंगे मेरा ख्याल है, उन्होंने फिर रूट प्रवास कर दिया। तो ये तो हो गया सैड इंसिडेंट। सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए। बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। लेकिन जो जहन्नम में जाएगा ना, वो आग ऐसी है कि अगर उस जहन्नमी को उस आग से निकाल कर दुनिया की आग में अगर रखा जाए तो वो यहाँ पर सो जाए। अब ये बात देखो, तसव्वुर करो, ये कैसी बात है कि उस आग की शिद्दत कितनी होगी कि अगर वहाँ से निकाल कर दुनिया की आग में रखे तो वो सो जाए।
हम तो आग को छोड़ते थे, अभी मार्च का मिड तकरीबन आने वाला है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब जून के 15 तारीख आएगी ना, तो आप यहीं पर बगैर पंखा एसी के नहीं बैठ सकते। और अगर आपको मैं कहूँ कि भाई जो धूप है उसमें जाकर खड़े हो जाएं, मैं शायद पहले भी आपको बता दें, ताजिर हमारे बड़े से जानने वाले हैं, तो वो गए किसी से मिलने, वो इलाका ऐसा था कि उधर कुछ होगा सिस्टम नहीं था, कुछ सूरज एंगल इस तरह का होगा, तो वो सिर्फ इतना नॉक किया, वो बाहर आ जाए, इस पर लगे 5-10 मिनट तो धूप में वो खड़े हुए गर्मी में। तो वो कहें कि मुझे अल्लाह ने इतना दिया कि मुझे 50,000 रुपया दे, और कहे कि तुम 10 मिनट यहाँ पे खड़े तो मैं खड़ा ना हो, ये हमारा कैपेसिटी लेवल है, अभी तो कमज़ोर हैं। जिसको अल्लाह ताला हमें क्या फरमा रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि या ईमान वालों, अपने आप को, अपने अहल व अयाल को आग से बचाओ। कल मैं बड़ी एक जगह बात सुनी, बड़ी अच्छी लगी मुझे। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि खुला कितना ज़्यादा केसेस अदालतों में, खुला के तलाक के कितने केसेस हैं। अब सबसे ज़्यादा केसेस ही मेरा ख्याल है ये अदालतों में रह गए कि खुला दायर हो रही है, डिवोर्स दायर हो रही है। उन्होंने आपको कोई एक केस भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इस बेस पर दायर हुआ किसी खातून ने किया हो कि मेरा मियाँ हलाल नहीं कमाता, हराम कमाता, तो मैं इसके साथ ही रह सकता। कोई एक केस भी ऐसा शायद ना हो। कोई एक माँ बाप, कोई वैसे शायद आटे में नमक के बगैर शायद हो कि औलाद से इस पर नाराज़ नहीं होंगे कि तू जो है ना रिस्क में जो है तू हेराफेरी करता है, हमने तेरे पकाया हुआ हमने नहीं खाना खा। प्रायोरिटीज़ ही नहीं है ये। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को, जिनके लिए बाज़ारों में आज झूठ है, धोखा है, दूसरों की जो है वो हक तलफी है, किसके अपने लिए क्यों नहीं है। अकेला एक जो घर का सरबराह है उसका खर्चा, मेरे ख्याल में जो आजकल का टाइम है ना, सबसे कम खर्चा जो घर में है वो करके सरबराह का है मेरे ख्याल में। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन तो ऐसी है। बाप सबसे एंड में अपनी चीज़ लेकर आएगा, सबसे एंड में अपनी शॉपिंग करेगा, सबसे एंड में उसको अपना फ्यूचर उसका रहेगा क्या, तो बच्चों का फ्यूचर देख रहा हो। जैसे हमने अपने लिए तो जो जीना था हमने जी लिया, बच्चों के लिए जी रहे हैं, अक्सर आपने सुना होगा। तो इसी अहल अयाल को बचाना है, किससे, आग से, अपने आप को भी और अहल अयाल को भी। और यही अहल अयाल जिनके लिए हम मुशक्क़तें उठाते हैं, तो मेहनत करनी चाहिए हर एक को, जिसके हलाल में मेहनत करें, आगे बढ़े, उनको अच्छा लाइफस्टाइल दें, उनको आसाइश वाला सूरत वाली ज़िंदगी दें अल्लाह की रज़ा के लिए। लेकिन कल जो आप जिनके लिए आप ना अपनी सेहत देख रहे हैं, ना अपना वक़्त देख रहे हैं, ना अपना खाना पीना देख रहे हैं, कल क़यामत के दिन जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान पाक में हमें समझाया, बाप बेटे से भाग रहा है, वहाँ बेटी से भाग रहे, दोस्त से भाई से भाग रहे, सोचो ना कैसा वक़्त। इसलिए अपने भी मरने के बाद की फ़िक्र और बच्चों के मरने के बाद बच्चों की फ़िक्र भी करनी। हमारा आधा काम पूरा होता है यहाँ पे। मेरे बाप मेरे बच्चों का क्या होगा, इस पर सारी तवानाई लग रही है। मेरे बच्चों के मरने के बाद उनका क्या होगा, इस पर फिक्र बड़ी कम है। तो हम बात कर रहे थे इसके कॉन्टेक्स्ट में कि अपनी ज़िंदगियों में अदब सिखाइए बच्चों को। घर की बेस जो है वो आपने 5 पिलर्स पे रखनी है। घर में सच होना चाहिए, कमिटमेंट किया उसको पूरा करना चाहिए, एक दूसरे की कोई राज की बात है, कोई कमी है उसकी हिफाजत करें, लोगों पर तशहीर ना करें, गीबत से बचें। घर में वालिद जो है बच्चों के साथ वालदा की गीबत ना करे, वालदा बच्चों के सामने वालिद की गीबत ना करे, बच्चे आपस में वालदा की गीबत ना करें, ठीक है ना। और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दें। आज देखा गया है कि टाइम जो हमारे पास इफ़ेक्टिव टाइम है ना, टाइम इफेक्टिव मतलब ये, इसमें आपने कारोबार नहीं करना, जिसमें आपने जो है सोना नहीं है, जिसमें खाना नहीं खाना, जो टाइम बचता है जिसमें आप फ्री हैं, उसका स्पेंड बहुत कम हो गया। ये वक्त था जब मगरिब के वक्त, मगरिब से पहले, मैंने खुद ये ऑब्ज़र्व किया हुआ है, सालों पहले की बात है, गांव में हम गए थे, असर के बाद से खाने की तैयारी शुरू हो रही थी। असर के बाद, मगरिब से पहले उसी दिन की रोशनी में रोटियां, घर के अंदर तंदूर था, तब तो गैस हो, तो गांव में कहाँ से गैस। मैंने कहा ये कौन सा टाइम है खाना खाने।
मगरिब पढ़ के हम आए या मगरिब नमाज का वक़्त हुआ तो उसके फ़ौरन बाद खाना, और हम फ्री, कुछ नहीं है करने को, ना मोबाइल, ना उसके सिग्नल, ना स्मार्टफोन, बैठे हुए सारे बातें कर रहे हैं। और आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लीजिए आज के दौर में। अगर टाइम किसी का फ्री है अभी तो उसका माइंड ऑक्यूपाइड है। तो घर में पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। बच्चों को हर एक को ज़रूरत होती है एक कंपेनियन की, जिससे वो बात शेयर कर सके। कोई दिमाग में इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसको कोई परेशानी है बाहर के वक्त, बाहर के माहौल में, कोई एक शोल्डर आमतौर पर चाहिए होता है जिससे वो चीज़ शेयर कर सके। तो बच्चों को मिसगाइड लोग करते हैं, जो उनकी फ्रेंड जोन ख़राब होता है, उसकी बेस कहाँ से पड़ती है? घर में टाइम नहीं मिलता उन्हें। 2002-3 की बात होगी, अकेडमी मेरा एक दोस्त था, मुझे कहता मैं अपने वालिद साहब को बड़ा मिस कर रहा हूँ आजकल। मुझे बात बड़ी अजीब लगी। मैं कहा अबू को कौन मिस करता है, वो तो रोज़ ही घर में होते हैं। मैं कहा अबू को मिस करो, ये क्या बात हुई? तो वो थे ना पॉलिटिशियन टाइप थे थोड़े से, तो उसमें सुबह दिखना था, थोड़े पॉलिटिशियन टाइप थे, तो उनके पास मसरूफियात उस लिहाज से थी, कभी मीटिंग्स हैं, कभी जाना है, कभी कुछ है। तो वो घर में हफ्ता हो जाता था, बेटे से उनकी मुलाकात नहीं होती थी। तो तब सोशल मीडिया नहीं था, 2001-2 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे आज भी याद है कि मैं अपने वालिद साहब को मिस कर रहा हूँ। तो आज के टाइम पे आप देख लीजिए, वालिद साहब भी स्मार्टफोन पे, वालदा भी स्मार्टफोन पे, औलाद भी स्मार्टफोन पे। तो ये कम्युनिकेशन गैप आता जा रहा है, जिस वजह से जो बच्चे पहले माँ बाप से बॉन्ड शेयर करते थे, गाइडेंस लेते थे, वो वही चीज़ें बाहर से जहाँ से उनको अवेलेबल है वहाँ से। फिर मैंने बात की थी कि हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे घर का माहौल है उसका बच्चे के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो उसकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है। जब एक बच्चा घर में परेशानी देखता है, घर में माँ बाप का सलूक अच्छा नहीं है, रिश्तेदारों का सलूक अच्छा नहीं है, टॉक्सिक माहौल है, तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, ओवर थिंकिंग करता है वहाँ। जैसे आज घर में किसी घर में कोई इवेंट हो गया, लड़ाई, माँ बाप लड़ पड़े आपस में, खुदा न खास्ता सास बहू का झगड़ा हो गया और ऊंची आवाज़ें हो गई और एक माहौल ख़राब हुआ, तो बच्चा उस दिन उस तरह नहीं सोएगा जिस दिन वैसे सोता है आम माहौल में। तो नींद डिस्टर्ब होगी, ओवर थिंकिंग होगी, रिश्तों से उसका ट्रस्ट जो है वो कम होता चला जाएगा, उसकी बॉडी में फिर फिज़िकली इफ़ेक्ट आएंगे इसके। दूसरा, उसके ऊपर रूहानी असर क्या होगा? रूहानी असर ये होगा कि उसके माँ बाप से बॉन्डिंग कम होगी। तो वही माँ बाप उसको तलकीन करे कि बेटा नमाज़ पढ़ो, बेटा सच बोलो, बेटा दूसरों का अदब करो, दूसरों की तकलीफ़ का ख्याल करो, ये अल्फाज हैं माँ बाप के, उनमें असर नहीं होगा। ये मतलब रोज़ देखता है कि वालिद साहब का वालदा का ख्याल कोई नहीं और वालदा का वालिद साहब का ख्याल कोई नहीं, उनकी अपने अपने प्रायोरिटीज़ हैं। उसके मुताबिक जब तक दूसरा फरीक चल रहा है तो सब अच्छा है। जहाँ पर अपनी उनको प्रायोरिटी को, अपनी डिमांड को सेक्रीफाइस करना पड़े, लड़ाई शुरू हो जाती है। तो यही बच्चे की स्पिरिचुअली जो है ना तरबियत आप अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं, और बड़े होकर वही बच्चा सेल्फिश बन जाता है। तीसरा इफेक्ट क्या होगा? उसकी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होंगे। उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उस बच्चे के अंदर ट्रस्ट करना नहीं आएगा, उसके अंदर उस बच्चे के अंदर जो है वो मुआशरे में लीड नहीं कर सकेगा, वो उसके अंदर इनसिक्योरिटीज़ आ जाएंगी। तो ये सामने रखते हुए माँ बाप को चाहिए, मैं बस गो थ्रू करूँ कि 2 बातें और हमने करनी है, टाइम हमारे पास थोड़ा है। कुछ बात बहुत ज़रूरी मैंने करनी थी। आज का जो मॉडर्न टाइम है ना, जिसमें चैलेंजेस डिफरेंट हैं जो पहले नहीं थे, जो मैंने थोड़े ऑब्ज़र्व किए और ये जगह पढ़े भी, उसमें ये है कि जो हमारी औलाद भी, हम भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हमारी औलाद भी करती है, उसमें 2 चीज़ें, जो 3 चीज़ें ऐसी जो पहले नहीं थी जो आज हैं। सबसे पहले जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, शायद आपने भी किया हो, सोशल मीडिया पे जो रील्स हैं या छोटी वीडियोस हैं, उसका कंटेंट अक्सर ये होता है कि सीसीटीवी कैमरे की वीडियोस होती हैं, किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई स्लिप होके गिरा, किसी का नुकसान हो गया, कोई जो है
बाइक चलाते हुए उसके कंट्रोल से बाइक की टक्कर हो गई, मतलब कोई भी एक्सीडेंट जिससे किसी का नुकसान हुआ, उसको एज ए फ़नी वीडियो बना के कंपाइल करके अपलोड किया जाता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि इंसान किसी की तकलीफ़ पे इंजॉय कर रहा होता है, हंस रहा होता है, उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं, उसकी तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। तो इंसान के लिए सिंपैथी होती है, किसी को तकलीफ़ में देख के दिल भर आना। एक वक्त ऐसा था कि लोग किसी के हालात सुने तो रोने शुरू हो जाते थे। हमने अपने मशाइख को देखे, हमारे मशाइख इतने पाक दिल के वो लोग हैं, क्योंकि उनके अपने मसाइल बताता, परेशानी बताता, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। और जो ये हमारी यूथ किस तरफ जा रही है, बच्चा 8 साल का, 7 साल का बच्चा वीडियो देख रहा है कि बंदा गिरा, स्लिप होकर हंस रहा है, बैक में क्या चला, अच्छा हुआ इसके साथ, मज़ा आया गिरा, तो कल वो किसी गिरे वाले की हेल्प थोड़ी करेगा वो, उसके तो ये शुक्र चल गया उसके लिए। नंबर 1। दूसरा, प्रैंक कल्चर। पहले ये चीज़ें इस तरह कॉमन नहीं थी, अब तो प्रैंक करने को एक आर्ट बन के दिखाया जा रहा है। किसी को तकलीफ़ देना, झूठी मूठी को सिचुएशन बनाना, किसी की इज्जत नफ्स से खेलना, किसी को जाते हुए गुब्बारा पानी का फेंक दिया, ये जस्ट फॉर व्यूज़, कि हमारा चैनल चल पड़े, हमारी प्रोफाइल चल पड़े, हमारे व्यूज़ आ जाएं, हमें कुछ पैसे मिल जाएं या हम मशहूर हो जाएं, जो भी उसके पीछे किसी का मकसद है। लेकिन ये जो प्रैंक कल्चर में क्या होता है, डिसरिस्पेक्टफुल ह्यूमर होता है, मजाक होता है किसी की इज्जत उछाल के, और एंड में वो कैमरा लगा हुआ हाथ हिला दें। कई प्लांटेड भी होते हैं, खुद ही अपने बंदे इकट्ठे किए होते हैं, कुछ सही भी होते हैं, लेकिन बच्चे को तो नहीं पता प्लांटेड है, उसको तो आप सिचुएशन दे रहे हो, फिर आज चलते किसी से बदतमीजी करो, किसी का नुकसान करो, और एंड में उसे सॉरी बोल के कोई देखे कैमरा लगा हुआ हाथ हिला दे। उसके अंदर किसी की रिस्पेक्ट जो आम बंदे की होनी चाहिए, बड़ों की, छोटों की, वो उसमें कम होती चली जा रही। इससे क्या नुकसान हो रहा है? इससे नुकसान ये हो रहा है कि बच्चे के अंदर जो फोकस है ना, फोकस, अटेंशन, अपने अपने आप को बिठाना, अपने आप को एक जगह पे फोकस करके देखना। आज मेरे ख्याल में आप ऑब्ज़र्व कर लीजिए, जो रेगुलर सोशल मीडिया यूज़ करने वाले लोग हैं, उनसे आपकी डॉक्यूमेंट्री है 45 मिनट की, आप देखें ज़रा, ये बड़ा दिमाग ख़राब है, हमारा तो टाइम नहीं है। क्या आप इसमें इंफॉर्मेशन भी है, आपको फ़ायदा भी होगा, बयान की बात ही मैं कर रहा, चलो बयान तो उसका मिजाज होगा तो बयान सुनेगा, मैं डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड वार 3 के जो आसार नज़र आ रहे हैं, वर्ल्ड वार 2 पे डॉक्यूमेंट्री देख लो, क्यों हुई थी, नहीं देख सकेंगे, वो 2 मिनट नहीं गुजरेंगे आगे, रील 2-3 मिनट की आगे। एक बच्चे का जो अब लेवल आ गया, वो 10 सेकंड से ज़्यादा अपने मिजाज के ख़िलाफ़ बात नहीं दे सकते, 10 सेकंड पे आ गई बात, तो देखिए कितनी परेशानी की बात। उसको कहा जाए बेटा रही है अंकल आए के पास बैठो, बैठेगा वो अंकल के पास? कभी भी नहीं बैठेगा, उसका स्टेमिना ही नहीं है। तो पेरेंटिंग में हमने ये सारी चीज़ें देखनी है। कभी भी एक बच्चा, मैं अल्लाह ताला उसकी माँ को जुदाई खैर से बहुत अच्छी उसने तरबियत की उस बच्चे की। हम एक जगह बैठे हुए थे तो वो मेहमान आए हुए थे, तो बच्चा ना एक गेम कोई वीडियो देखा, मैंने कहा यार ये सही वीडियो नहीं है, क्या तुम देख रहे हो? वो बच्चा हो गया नाराज़, अपनी माँ से कहता है इनको देखिए, इनको बताएं किसी की चॉइस को बुरा नहीं कहते। मुझे तो शर्मिंदगी हो गई यार, ये पेरेंटिंग है, देखें ये पेरेंटिंग है। इसके पीछे उसकी माँ की कितने सालों की मेहनत होगी। उसकी एज कितनी होगी? 8 साल होगी मेरे ख्याल, 7 या 8 साल। फिर एक मामला किसी का हुआ, मुझे हालात बता, फ़ोन पे हालात बताए दिखाता, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं वॉइस रिकॉर्ड करते करते मैंने कैंसिल कर दिया। मेरा बेटा कहता माँ बैक बाइट ना करें। बेटा कितना होगा उसका? 8-9 साल का होगा। तो ये माँ की तरफ उसको घर में माहौल मिला कि ये काम नहीं करा, तो उसने माँ को उस टाइम पे टोका ना। तो देखें ये आपकी इन्वेस्टमेंट है और ये आपकी मेहनत है जो करनी है, जिसपे हम अपने आप का दामन झाड़ के अपने आप को फ्री कर चुके हैं मेरे ख्याल, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत दी है, उसकी ज़िम्मेदारी को समझिए।
और इस पर मेहनत कीजिए। मेहनत का मुश्किल आसान काम नहीं है, ये अपने आप को मारना पड़ता है। हम थके हुए हैं, समझाने का टाइम नहीं है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि माँ खाना खाती है और सिर्फ अपना खाना खाती है। मैंने खाना खा लिया, डेढ़ से बच्चों खाना, दादी खिला दे तो खिला दे, ना खिलाए तो ना से। ऐसे लोग भी हैं। तो ये अल्लाह पूछेंगे क़यामत के दिन। ऐसा नहीं है मजाक चल रहा कि दिल किया तो तरबियत कर ली, दिल किया तो ना की। ये मैंडेटरी है, बालिग होने तक आपकी जिम्मेदारी है आपकी औलाद। इसलिए हम अक्सर सुनते हैं ना कि औलाद को कत्ल ना करो फाके के खौफ से। हमारे शेख ने हमें फरमाया कि औलाद की तरबियत भी तो करनी है ना। तो ये रिस्क में जो है ना, सिर्फ 2 रोटियां और 2 कपड़े शामिल थोड़ी है। वो तो आज का मेरे ख्याल है किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी, जो हालात चल रहे हैं। इतने तो लोग हेल्प वैसे ही कर देते हैं। आप असल तो तरबियत है। अपने बच्चों को ऑन कीजिए, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारिए, उनकी एक एक आदत को ऑब्ज़र्व कीजिए। बच्चा अगर इस तरह बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। कोई स्कूल में उसको मसला हुआ है, टीचर ने उसको एक्स्ट्रा डांटा है। हमने ऐसा वक्त भी देखा हुआ है अपने ज़माने में स्कूल में कि टीचर ने इतना इमोशनली बच्चों को बुली किया है। टीचर्स की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा। पसंद नापसंद के ऊपर, क्योंकि उनकी सैलरीज इतनी होती थी कि वो धक्के से बेचारी शायद आती होगी। मेरे 90s में उनकी सैलरी मेरे ख्याल 6 या 7 हज़ार होगी मेरे ख्याल। टीचर की तो मैं कहता हूँ सैलरी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को ग्रूम कर रहा होता है। उसके सामने 6 घंटे जो उससे क्लास को देने हैं, तो हमें 30 ख़ानदानों के 30 बच्चे पढ़े हुए हैं और हर ख़ानदान की आदत और सकनात डिफरेंट है एक दूसरे से। तो कौन जज करेगा कि इस बच्चे का ये प्रॉब्लम है, मैंने इसको यहाँ से ठीक करना है, इसकी ये आदत ठीक नहीं है। वो तवज्जो करेगी तो टीचर ठीक करेगी ना। यहाँ तो सिलेबस पूरा कराया जाता है। आप एग्जांपल देते हैं बाहर के मुल्कों में, आप जाकर सिलेबस से पढ़े जाके कि पहला एग्ज़ाम किस साल में होता है बच्चे का। यहाँ तो छोटा सा बच्चा बैग अपना उठा नहीं सकता। एक टीचर ने मेरी वाइफ को बताया कि एक बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, बैग इतना भारी था कि बैग ऐसे बच्चा उल्टा, बैग उसका इतना भारी था, कमज़ोर होगा थोड़ा, तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बैग इतना पीछे और बच्चे कलाबाजी होती। तो ये इतना बोझ लादा हुआ है बच्चों के ऊपर। तो ये सिलेबस कवर हो रहा है, तरबियत नहीं हो रही। तालीम और तरबियत सुनते हैं 2 लफ्ज़, तालीम और तरबियत, तालीम और तरबियत। तो तालीम का मतलब है कि आपका ये सिलेबस है पूरे साल में कवर कराना, उसका एग्ज़ाम होगा तो ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम कौन लेगा कि बच्चे को मैनर्स आते कि नहीं आते, बच्चों को अदब आता कि नहीं आता, बच्चों को रिस्पेक्ट करनी आती कि नहीं आती। क्योंकि ये प्रायोरिटी नहीं है पेरेंट्स की। कोई माँ बाप आके स्कूल में इस पे बहस नहीं करेगा कि मेरे बच्चों को आपने अदब नहीं सिखाया। उससे बहस है मेरे बच्चे नंबर क्यों कम आए, मेरे बच्चा फेल क्यों हुआ, इसकी इंग्लिश क्यों इम्प्रूव नहीं हुई, इसके एक्सेंट क्यों नहीं प्रॉपर आपने डेवलप किए। इस पर तो बड़ी बहस हो जाएगी। तो अपने बच्चों के अंदर, घर के अंदर आप इसको प्रायोरिटी पे लेकर आइए। बच्चों को दूसरों का अदब सिखाइए, मैनर सिखाइए और रिस्पेक्ट सिखाइए। जिस घर में अदब, मैनर, रिस्पेक्ट होंगे तो दीन का दाखिल होना उनके लिए आसान हो जाएगा। ये ग्राउंड तैयार हो जाएगी कि जब आप उससे बात कहेंगे तो वो आपकी बात अंडरस्टैंड करेंगे। तो कुछ बात हमने इस पर कर ली थी मेरे ख्याल में, कंपैरिजन नहीं करना बच्चों के आपस में। तो उसमें ने ये पॉइंट लिखा हुआ था कि अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, बच्चे में सबसे पहले इनसिक्योरिटी आएगी कि मैं कामयाब अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मेरे माँ बाप मेरे से खुश नहीं है। तो उस बच्चे से खुश हैं जिसकी वो तारीफ़ें कर रहे हैं, इसकी मिसालें दे रहे हैं। जब इनसिक्योरिटी आएगी तो बॉडी में केमिकल चेंजेस आएंगी, एंजाइटी बढ़ जाएगी, बॉडी में बेचैनी आ जाएगी बच्चे के अंदर, वो शाय हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। और जब एंजाइटी बढ़ती चली जाएगी, मामला ठीक ना किए तो डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे। और आप देख लीजिए, शायद मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, मेरे तो ये बड़ी एक आई ओपनर है कि आज से शायद 10-15 साल पहले किसी डॉक्टर ने मुझे कहा था एक बयान में कि 2030 में सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन की होगी। तब मैंने कोई एक पेशेंट भी देखा डिप्रेशन का, उस हालांकि मैं हमारा डिग्री तो होगी भी थी, लेकिन तब मैंने कोई एक पेशेंट भी डिप्रेशन का नहीं देखा हुआ था। मैं कहा कैसी बातें कर रहे हैं, शुगर कहाँ जा रही है, ब्लड प्रेशर कहाँ जा रहा है, लीवर डिजीज़ कहाँ जा रहे हैं, ये डिप्रेशन की। तो आप देख लीजिए, इस बात को शायद 10 साल गुजरे होंगे, 12 साल। अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक डिप्रेशन वो है कि बंदा बोलने से भी जाए, उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ।
जो बंदा नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा ना मामले में, वो भी पेशेंट है, उसको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इस कैटेगरी को अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में शायद हर दूसरा बंदा ही आपको एक ज़हनी दबाव का शिकार मिलेगा। आखिरी बात, सेकंड लास्ट बात इस टॉपिक की, वो ये है, अपने बच्चे की ख्वाहिशात जितनी आप पूरी कर सकते हैं ना, अपनी लिमिट्स के अंदर रहते हुए, अपने आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए कीजिए। मैं कहता हूँ कि अपनी शॉपिंग छोड़ दीजिए, बच्चे को शॉपिंग करा दीजिए। लोग करते भी हैं ऐसे, शादी मिस करा दें रिश्तेदार, कोई बात नहीं, वो सलामी बच्चे को गिफ्ट ला दीजिए, उसको चाहिए, यहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। लेकिन बच्चे के सामने एक बात रखनी है कि बेटा जितना मैं कर सकता हूँ उससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, करूँगा इंशाअल्लाह, जब अल्लाह मुझे तौफीक दे रहा है। लेकिन मेरी डिमांड ये है कि तुम्हारे दोस्त मैं चुनूँगा कौन होगा, तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो मैं डिसाइड करूँगा इसे दोस्ती रखनी है या नहीं रखनी, ये आपने खुद चूज़ नहीं करना। और ये बात आपने बचपन से उसको गाइड करनी है, ठीक है ना। ये नहीं कि अब FSC में बच्चा पहुँच गया, 6 साल की उसकी दोस्ती है, अब कल से इससे नहीं मिलना तुमने, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो आपसे छुप छुप के मिलेगा उससे जाकर। ये 2 लड़कों की बात मैं कर रहा हूँ, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। वो तो हराम, वो तो सिलसिला ही गलत है ना। तो आपने अपने बच्चे से कहना है कि माँ बेटी से कहेगी, बाप बेटे से कहेगा कि तुम्हारे जो दोस्त हैं वो मैं चुनूँ। और आपका इतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो किसी दोस्त के बगैर भी उसे फ़र्क ना पड़े मेरे को दोस्त है या नहीं। उसकी ऐसा टाइम टेबल सेट देखे ना। मैं मेरे पास पेशेंट आए तो मैंने उनसे, वो अच्छी फैमिली से है, एस्टैब्लिश फैमिली से है, बड़ा अच्छा उनका बच्चा, एक्टिव बच्चा। तो ऐसी बात चली तो मैंने उनसे कहा कि आपने बच्चे के लिए प्ले स्टेशन लिया अपने बच्चे के लिए? क्या डॉक्टर साहब हम बच्चों को गेम नहीं खिलाते। मैं कहता फिर क्या करते हैं? कहते हम खुद जाके के साथ गेम खेलते हैं, हमने मेंबरशिप ली हुई है, हम टेबल टेनिस, जो भी बैडमिंटन है, वो जो फिज़िकल एक्टिविटी है, तो उस वालिद साहब ने मुझे बताया कि हम फिज़िकली बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब देखो ना, आप आज के बच्चे से कहें कि ये सामने एक पार्क है, तो तेज़ चल के भाग के, नहीं तेज़ तरीके से इसका चक्कर लगा के दिखा दे, नहीं लगा सके तो वो चला ही नहीं कभी। घर से स्कूल बाइक के ऊपर या गाड़ी के ऊपर, वापसी भी गाड़ी बाइक पे, साइकिल उसको आमतौर पे नहीं बच्चे चलाते आजकल, वैसे चलाने भी नहीं, जो हालात हैं ट्रैफिक के, उसको आदत ही नहीं है फिज़िकल एक्टिविटी की। तो जब बच्चा रोज़ 2 घंटे कोई भी गेम खेले, फिज़िकल, क्रिकेट ही खेले, मैं कहता हूँ क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, बैडमिंटन खेले, टेबल टेनिस खेले, बास्केटबॉल खेले, वट एवर जो आपके रेंज में है, तो क्या उसकी बॉडी उस लिहाज से डेवलप नहीं होगी? उसका टाइम अच्छी जगह स्पेंड नहीं होगा? यही 2 घंटे कहाँ लग रहे हैं? आप 1 घंटा लगा लें, आधा घंटा लगा, ये कहाँ लग रहा है? या स्क्रीन पर लग रहा है, या 4 लड़के खड़े हुए हैं चौक के ऊपर, तो वहाँ लग रहा है। क्यों? वालिदा के पास भी टाइम नहीं है, वालिदा के पास भी टाइम नहीं है। जैसे पैसा कमाना ज़रूरी है, इसी तरह बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी है। हमने सारी ज़रूरियात को मातहत कर दिया अपनी अर्निंग के अंदर। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बाय चॉइस, बाय चांस नहीं, बाय चॉइस उन्होंने अपने अर्निंग आवर्स कम कर दिए कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। ऐसे लोग आज भी हैं। वो अगर उनके पास, अगर वो टाइम बचा के अपने बिजनेस में लगाएं तो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, मगर कहते हैं नहीं, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो बात ठीक है उनकी। तो मैंने क्या अर्ज़ किया कि बच्चे का फ्रेंड सर्कल उसके पेरेंट्स चूज़ करेंगे, किसे दोस्ती है या नहीं। तहकीक करें दोस्त के बारे में, उसके वालिद साहब क्या करते हैं, तो घर में माहौल कैसा है, आपको पता चल जाएगा। उसे घर जाके नहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी, उससे आप मिलेंगे, 2-4 मुलाकातों में आपको आइडिया हो जाएगा उसके बैठने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, तो आप उसको करें। आखिरी बात इस टॉपिक की, बात हमारी लंबी होगी, अपने घर को अपने बच्चों के लिए सेफ जोन बनाइए। अपने घर को अपने बच्चों के लिए सेफ जोन बनाइए। उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा दुनिया में कुछ हुआ, उसको परेशानी हुई, किसी ने कुछ कहा, कोई मामला हुआ, तो वो क्या करेगा? आप सबसे पहले घर आके बताएगा। और आज आप ऑब्जर्व कर लीजिए, बच्चे घर बात नहीं बताते। आज माँ डांटेगी, बाप डांटेगी, वो सुनने से आधी बात भी नहीं सुनेंगे। अगर डांट पड़ेगी, शायद कुछ घरों में मार भी पड़ती हो,
ठीक है ना। तो वालिद साहब को चाहिए कि एक बैलेंस रखे दो बातों के दरमियान, बच्चे से दोस्ती भी हो और बच्चे को पता हो कि एट द एंड हुक्म मैंने वालिद साहब का ही मानना है। और वालिद साहब को इस हालात में एक बैलेंस रखना है कि जब वो बचपन के टाइम में थे, आज ये पेरेंट्स नहीं सोचते इस बात को, जब वो 8 साल के थे तो वो क्या चाहते थे, ये बाप को सोचना चाहिए औलाद के सामने। बाप को सोचना चाहिए मेरा बेटा का 15 साल का है और वो कह रहा है कि मैंने ये काम करना है, मुझे पैसे चाहिए, मैंने खेलना है, मैंने अच्छे कपड़े लेने हैं। तो जब मैं 15 साल का था तो मैं क्या चाहता था, अब तो मैं हो गया 50 साल का, अब तो मेरे घुटनों में भी दर्द शायद हो जाए, किसी चीज़ को दिल भी नहीं करता, मुझे आराम का वक्त चाहिए, कोई डिस्टर्ब भी ना करे। और जब मैं 15 साल था मैं तो चीखता था गलियों में, शायद भागा फिरता था जाके, बेटा शोर ना करो, आराम से बेटा, क्या तूने मसला डाला हुआ है। वो आपका एज फैक्टर और बच्चे का जो एज फैक्टर है उसमें फ़र्क है ना। तो ये जनरेशन गैप कहते हैं इसको। जो एक जनरेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रही। ये तो होगी सिंपल बात जो मैंने पीछे अर्ज किया, कि सोशल मीडिया से वो चीज़ें ले रहे हैं, आपने उनको भी न्यूट्रलाइज करना है। तो ये कुछ बात हमने की कि हमारे घर का माहौल कैसा होना चाहिए। अल्लाह ताला का जो हम पे हुक्म है कुरान पाक में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ लोग जो ईमान लाए, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को अपने घर वालों को आग से बचाओ। इसके अगला स्टेप जो होगा वो उनकी तरबियत दीन के मुताबिक प्रायोरिटी सेट होगी। तो ये सबसे पहले अगर ये बेस हम बनाएंगे तो फिर हम इस लेवल पहुंचेंगे कि बेटा नमाज टाइम हो गया है, या बाबा मैं उठ के मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ, तब वो गया मैं आपके साथ आ रहा हूँ। तो उसको पता चले कि मैंने ज़रा से भी गलती की और मुझे पढ़नी है आगे से मार, तो वो तो नहीं कहेगा कि मैं आपके साथ आऊँ, कहेगा आप जाएँ, मैं घर पढ़ रहा हूँ नमाज, ठीक है ना। अभी बेटी माँ के साथ करेगी। तो एक बॉन्ड बनाइए अल्लाह की रज़ा के लिए। नीयत ये नहीं है कि मेरे बुढ़ापे में मेरे काम आ जाए, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो दुनियादारी। जब औलाद फर्माबरदार होगी तो ऑटोमेटिकली बुढ़ापे में आपका अल्लाह सहारा उसको बना देंगे। अगर वो उसको अल्लाह का खौफ नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में नहीं है, तो वो भी 1 जमा 1 2 लेके चलेगी वो। तो ये जो टाइम है इधर बैठ रहा है, मैं ये भी अपने बिजनेस में लगा दूँ, मैं ऑनलाइन और इन्वेस्ट कर दूँ, या मैं कहीं बाहर ही चला जाऊँ, दोस्तों के साथ बैठ जाऊँ, ठीक है ना। अब दूसरी बात हम करते हैं जो मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला ने कुरान में रमज़ान का क्या मकसद बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोग जो ईमान लेकर आए, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि पिछली उम्मतों पर किए गए। ये तो बात होगी हुक्म, आगे समझाया जा रहा है क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं रोज़ा, क्यों, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, तकवा हासिल करो। अब तकवा जो है ना, तकवा किस चीज़ का नाम है, करने का नाम नहीं है, तकवा छोड़ने का नाम। सबसे आसान काम है कहने को और सबसे मुश्किल काम है करने को। लेकिन आपने कुछ नहीं करना, ये आसान है ना। आपने यहाँ सिर्फ बैठना, ये तो आसान काम है। आपने ग्राउंड का 10 चक्कर लगाना, ये मुश्किल काम है। यहाँ बैठे नहीं, ये आसान काम है। लेकिन तकवा में हर गुनाह को छोड़ देना, हर नाफरमानी को छोड़ देना, इसका नाम है तकवा। और हमारा नफ्स क्योंकि मुतमईना नहीं है, उसके अंदर जो आज तक उसकी जो हमने परवरिश की है वो ख्वाहिशात के ताबे होके की है, दिल करे तो ये करूँगा, दिल करे तो ये करूँगा। तो वो पेशेंट जो है ना, हमारा नफ्स जो है वो पेशेंट आईसीयू में पहुंचा हुआ है, तो उसको वापस लाने के लिए सबसे पहले अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को तकवा के लिए तैयार करना पड़ेगा। तकवा किन चीज़ों का नाम है, अल्लाह से डरना, अल्लाह के अहकामात और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, अपने अल्लाह की तकसीम जो अल्लाह ने आपको दी है, बीवी जो दी है, बच्चे जो दिए हैं, घर जो दिए है, माल जो दिए, जो अल्लाह की तकसीम है, उस पर अल्लाह से राज़ी रहना। और आखिरी बात, अल्लाह ताला के रज़ा की खातिर आखिरत की तैयारी में लगे रहें। ये 4 हेडिंग्स के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपकी ज़िंदगी कैसे गुजारनी। अब तकवा कैसे पैदा करें,
तो अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना दे दिया, हलाल से रोक दिया अल्लाह ने। देखो हलाल से रोक दिया, तकवा क्या कि हराम को छोड़ना। और अल्लाह प्रैक्टिस क्या करवा रहे हैं, अल्लाह हलाल से भी कहे रुक जाओ, सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक नहीं खाना कुछ। हलाल है, खजूर हलाल है, पानी हलाल है, जो रोज़ नहीं खाना। ये क्या रही है, ट्रेनिंग हो रही है कि जब आप हलाल से रुक रहे हो, हराम तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तो तभी आप जा ही नहीं सकते। इससे उलमा फरमाते हैं कि अजीमत पे अमल किया करो, तकवा पे अमल किया करो। फतवा कई चीज़ों का होता है जो आपके लिए जायज़ होता है, वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आप खड़े होते हो। जब आप अजीमत पे चलोगे तो फिर गुनाह से बहुत दूर आके रुक जाओगे। हमारे कॉलेज में सर कहते होते थे कि जो स्टूडेंट टॉप करने के लिए आज से तैयारी करता है ना, कि मैंने टॉप करा यूनिवर्सिटी में, तो कभी फेल नहीं हो सकता। ये कितनी सिंपल सी बात। जिसका टारगेट है कि मैंने 95% मार्क्स लेने हैं, तो वो अगर गिरता पड़ता कुछ कमी रह कर 80 पे रुक जाएगा, फिर 70 पे रुक जाएगा, ऐसे ही है ना। ये तो नहीं है कि उसके 40% मार्क्स आ जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। तो अपनी ज़िंदगी का जो आपने मैग्नीट्यूड सेट करना है ना, तो टारगेट सेट करना है, दुनिया का भी दीन का भी दोनों, वो आपने टॉपर वाला करना है। नीयत की बात कर रहा हूँ, जो आपका गोल है कि मैंने यहाँ पहुँचना है, वो अजीमत का रास्ता होना चाहिए। पहुँच पाते हैं या नहीं वो एक अलग बात है, मेहनत करते रहें, गिरेंगे फिर उठ जाएंगे, अल्लाह से फिर माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो 100% गुनाहों से बचने का होना चाहिए। बचेंगे तो अल्लाह का फजल, अगर ना बच सके तो तौबा करके फिर बचने की कोशिश शुरू कर देंगे। ऐसे मत करेंगे यार जितना होता है कर लेते हैं, क्या करें, सब भी कर रहे हैं, ये जस्टिफिकेशन अगर रखेंगे तो हम बॉर्डर लाइन पे आ जाएंगे। जब बॉर्डर लाइन पे आ जाएंगे तो गुनाह से बचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया। आखिरी पार्ट जो मैंने अर्ज़ किया था कि क्योंकि इसमें तो काफ़ी बातें बाद में फिर इंशाल्लाह पूरा सेशन तक के ऊपर रखेंगे इंशाल्लाह। कुछ गुजारिशात मैंने अर्ज़ करनी थी आखिरी 10 दिनों के हवाले से कि ये अल्लाह ताला की जो नेमत है रमज़ान का महीना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इसकी कदर करनी चाहिए। लोग करते भी अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज में देखें मस्जिदों में तकबीर उला के साथ आप अगर नमाज़ पढ़ें तो सहन तक सफ़े बन जाती है, और आम दिनों में आप देखें तो शायद फजर में एक सफ़ी पूरी नहीं होती, ऐसी मस्जिदें भी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है लोग मुतवज्जे होते हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। तो इसको हम और समेट लें। जो मैंने मिसाल दी थी ना फ़िल्टर प्लांट की, कोई 5 लीटर का कैन लेके जाता है, कोई 10 लीटर का, तो अपना कैन हम बढ़ा लें। पानी तो बहुत पानी ख़त्म नहीं है, अब कैन बढ़ा लें। कैन कैसे बढ़ाएं कि अगर तो हो सके पॉसिबल तो हर घर में से एक फ़र्द जो है वो 10 दिन के लिए इत्तिकाफ़ में बैठना चाहिए, अगर पॉसिबल हो। ठीक है। अब कुछ ऐसे माँ बच्चे स्टूडेंट हैं, कारोबार ऐसा है, जॉब में नहीं छुट्टी मिल रही, तो जॉब तो नहीं छोड़नी ना इसके पीछे। फिर क्या किया जाए? अगर ऐसा नहीं हो सक रहा तो कम से कम ये किया जाए, जैसे हमारे फैमिली इवेंट आते हैं ना, दूसरे शहर में शादी है, खाला की बेटी, मामू की बेटी, वट एवर कोई भी, तो हमने वापस आउट बैग नहीं रोज़ कर सकते। तो क्या करते हैं कि पूरे 4 दिन का सामान पैक करके, कपड़े जूते सब सामान लेके पैकिंग करके जाते हैं, वहीं पे रहना है। मकसद क्या है कि पूरे इवेंट 2-3 दिन का जब पूरा करके फिर वापस आएंगे। ठीक है ना। जैसे वो तैयारी करते हैं तो घर में ये तैयारी होनी चाहिए कि अगर हमें ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, स्टूडेंट हैं, तो घर में हम सोएंगे नहीं। इन 10 दिनों में घर में नहीं सोना हमने। कम से कम दर्जा तो ये है। अपना बिस्तर 20वें रमज़ान को जब मस्जिदों में तैयारी होती है, आप बता दें मैं सुन्नत इत्तिकाफ़ में नहीं आ सकता, मेरे पास मजबूरी है, लेकिन मैं बिस्तर अपना मस्जिद में रखूँगा। ये मेरा जो आप अपनी फील कर लें जो सुन्नत वाले हैं। देखिए आप ना खैमे के अंदर बिस्तर बिछाए ना अपना, आप खैमे से बाहर बिछा लें, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो मस्जिद में बिस्तर हमारा 10 दिन के लिए होना चाहिए। सुबह उठेंगे, अगर घर में इस तरह का बड़ा बेटा है वो इत्माम करे, सहरी मस्जिद में करें, अफ्तारी मस्जिद में करें, लेकिन सुबह उठ के जॉब पे चले जाए या फिर स्कूल चले जाए बच्चा, अगर मैट्रिक से ऊपर है या यूनिवर्सिटी है। वहाँ से वापस कहाँ पे आना है? घर नहीं आना, मस्जिद आना। ये अल्लाह को तलब दिखाने का, या अल्लाह मैं बैठना चाहता था लेकिन मैं नहीं बैठ सका,
लेकिन मैं जो टाइम बच रहा हूँ मैं घर में नहीं गुजार, मैं आपके घर में आ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुबह जॉब पे गए हैं तो सारी रात मसल्ले पे खड़े हो जाए, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। मस्जिद में वक्त गुजारेंगे तो कम से कम मोबाइल की वीडियो से तो बचेंगे ना। वो जो स्क्रोलिंग चल रही है वो तो इतनी शर्म हमें आमतौर पे आ जाती है मस्जिद में बैठ के, किसी वीडियो से चल रही होती। वो टाइम आपका क्या, सो जाइए। मैं कहता हूँ आप तरावियाँ पढ़िए और सो जाइए, और तहज्जुद में उठ के घर वाले वैसे सहरी लेकर जल्दी भेज देंगे, बच्चों वैसे उठा देगा आके कि टाइम सहरी कर लो, तहज्जुद पढ़िए, अल्लाह से मांगिए, दुआएं कीजिए, फजर पढ़िए, फजर के बाद शाम तक कुरान पढ़िए, फिर सो जाइए। अगर 1-2 घंटा आराम करना है फिर अपने कामों पे चले जाइए, दुकान खोलिए जाके, जो भी आपके मामूलात है। अगर आपकी रात की दुकान का मामला है तो 2 बजे मस्जिद में आ जाए, 1 बजे मस्जिद में आ जाए, रात को चाबी आप ले लें या नॉक कर लीजिए आके, और लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। एक बंदा मस्जिद में, देखो अल्लाह ने कितनी आसानी कर दी। किसी इदारे में आप चले जाएँ, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, क्या आप अपनी मर्जी से टाइम डिसाइड कर सकते हैं? मेरे पास ये टाइम बच रहा है, मैं इस टाइम पे काम करने आऊँगा, मेरे पास ये टाइम है, मैं बच्चे को शाम को भेज सकता, सुबह नहीं भेज सकता, भाई अपने पास ही रखो बच्चा अपने। अल्लाह के घर पर मैंने कितनी आसानी की कि अगर आपके पास 2 घंटे बच रहे हैं, 4 घंटे बच रहे हैं, तो आप मस्जिद में गुजारिए। तो इसकी नीयत कीजिएगा, जिनको अल्लाह तौफीक दे वो 10 दिन का सुन्नत इत्तिकाफ़ करें। अब हमारे यहाँ भी 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम ये है कि इत्तिकाफ़ ऐसा होगा किसी से बात भी नहीं करनी, ऐसा इत्तिकाफ़ होना चाहिए ना, वो इसके लिए तैयार हो, वो तो ये मेरे बस का ही नहीं है, मैं तो बैठता ही नहीं। एक एक्सट्रीम ये हो गई। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि इत्तिकाफ़ में 4 दोस्त मिल के इकट्ठे बैठ के और दिन रात मस्जिद में शोर कह के, ये 2 एक्सट्रीम्स हैं। इसके बीच का रास्ता निकाल। नौजवानों से कि आप 10 दोस्तों का ग्रुप है, 10 से 10 मस्जिद में आ जाओ, सिर्फ एक कंडीशन है, शोर नहीं करना आपने। बातें करनी है तो मस्जिद का वो इसे जहाँ पे कोई और कुरान की तिलावत नहीं कर रहा, नमाज नहीं पढ़ा, वहाँ बैठ के बातें भी कर लो। मोबाइल नहीं यूज़ करना, वीडियोज़ नहीं चलेंगी। अब ये नहीं है ना वो यूट्यूब चल रही है, फेसबुक चल रही है, अल्लाह का तकद्दुस है अल्लाह के घर में। ये स्टूडेंट प्रिंसिपल के ऑफिस जाके मोबाइल यूज़ करेगा कभी जाके, बताओ? कभी भी नहीं। वहाँ तो सांस सुखी होती है, तो खड़ा ऐसे होना है अदब से सारा। तो हमने बच्चों को अल्लाह का अदब सिखाया ही नहीं, क्यों? हमने खुद नहीं किया उस तरह। तो 2 एक्सट्रीम्स नहीं बनानी, जो हमारे अक्सर बड़े उम्र के लोग हैं ना, वो फिर डिस्करेज करते हैं। देखिए आप बच्चों को निकाल दें मस्जिद से, भाई वो क्या करेंगे? वो टीवी के आके बैठे रहेंगे, मोबाइल के आके बैठे रहेंगे। फिर आप कहते हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जो है वो ये बात नहीं सुनते, दीन की बयान में भी नहीं बैठते। तो मस्जिद में आएंगे, तिलावत करेंगे, दिल नरम होगा, 5 नमाजें पढ़ लेंगे, तावी पढ़ लेंगे कम से कम, और कुछ करें ना करें, ठीक है ना? तो क्या नियत करेंगे? 10 दिन की अल्लाह तौफीक दे तो वेरी गुड, वरना मर्द हजरात का 10 दिन का जो बिस्तर है वो मस्जिद में होना चाहिए। अब अगली बात, कोई ऐसा घर है कि जिसमें कोई बच्चा सहरी अफ्तारी नहीं दे सकता, तो मत मुशक्कत डालिए, घर जाइए सहरी करके आ जाइए, अफ्तारी करके मस्जिद में आ जाए, कोई बात, नफली इत्तिकाफ़ है। तो इसकी नीयत कीजिए ताकि ये 10 दिन में हम मैक्सिमम टाइम मस्जिद में गुजार सकें। अब आ जाए ख़वातीन की तरफ। ख़वातीन को चाहिए कि वो भी घर में अपने कमरे में, जो उनका एक कमरा है उसमें एक कोना मुख्तस करें, पर्दे की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। एक कोना मुख्तस करने के मैंने यहाँ पर, अगर 2-3 बेटियाँ बड़ी हैं या 2-3 बहनें हैं जिसमें एक फ्री हो सकती है, तो बाकी उसका अजर मिलेगा, क्योंकि आप इत्तिकाफ़ में बैठ जाओ। हमारे जहाँ पहले रहते थे वहाँ पर 2 भाई थे, दोनों जॉब करते थे। 1 साल एक इत्तिकाफ़ में, 1 साल एक इत्तिकाफ़, सुन्नत। मैंने बचपन से ही ऑब्जर्व किया। 1 साल एक भाई, 1 साल एक भाई, 1 साल एक भाई, 1 साल एक भाई। घर के काम एक भाई समेट रहा है, दूसरा लगे घर में आगे इबादत कर। तो 2 बहनें इसके डिसाइड कर लें। घर का कमरा सुन्नत इत्तिकाफ़ हो जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हो सकता तो फिर आपने घर में कहना मेरा नफली इत्तिकाफ़ है, खाना पका के करके मैंने अल्लाह की इबादत करनी। बच्चे भी खुश हो जाएंगे। हस्बैंड से परमिशन लेके, ऐसे नहीं कि हस्बैंड तो कुछ काम है आप कहती मैं तो, ये हस्बैंड के ताबिक, ठीक है ना? घर का काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वाला साहब इत्तिकाफ़ बैठे तो सहरी नहीं बन रही, वो दुआओं में मशगूल है और सहरी से बच्चे रह जाएंगे, ये वाले काम नहीं करने, ठीक है ना? अब फिर देखें जॉब पे भी जा रहे, जॉब का काम 100% करना है।
ये अब हमारा एक्सट्रीम्स है ना, अब मैं क्या बताऊँ आपको। एक जगह हमने डिपार्टमेंट में तालीम शुरू की, तो उनका काम था सुबह आते इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो रेडी करना। तो वो इंस्ट्रूमेंट रेडी क्यों नहीं हो रहे, हम तालीम में बैठे हैं, वो तालीम तो अभी नहीं चल सकती वहाँ पे। तो मुझे पैगाम मिला कि ये आपकी तालीम से हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है, मैं कहा बंद करो। तो ये हमारा कसूर है ना। इस कई लोग मैंने देखे एम्प्लॉइज़ होते हैं, यूनिफॉर्म पहना होता है, नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, नमाज़ पढ़ के लेट जाते हैं, ये एक्स्ट्रा बैठे रहते हैं मस्जिद में। अब जो आपको इतनी लेवरेज दे रहा है कि आप नमाज़ पढ़ लो, और जब ये फीडबैक देखिए नमाज तो उसकी आधे घंटे की है और काम पूरा नहीं हो रहा, हमारा तो कहेगा भाई ये आप पढ़ने पड़ा और मस्जिद नहीं जाना। तो एक्सट्रीम रवैये जो है ना वो हमने नहीं करने, वरना हमारा ही नेकी करने का जो दायरा है वो तंग होता चला जाएगा। तो इसकी नियत करते हैं ना इंशाल्लाह ताला। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जितने मर्द नजर आते हैं 10, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं होता। आप अपने मर्जी की इफ्तारी घर में करके आ जाना, चलो ये भी मसला हल कर। सैरी करके घर से फिर मस्जिद में आ जाना, बिस्तर मस्जिद में होना चाहिए। अब तो देखिए इस मौसम में पक्का ही काफ़ी, मेरे ख्याल में एसी की तो ज़रूरत भी नहीं है। चलो पहले कुछ सालों में था कि जिस मस्जिद में एसी अवेलेबल नहीं है तो हर कोई सर्वाइव नहीं कर पाता उसमें। अब तो वो मसाइल भी अल्लाह ने ख़त्म कर दिया, तो मौसम अच्छा हो गया। तो ये 10 रातें आप मस्जिद में गुजारेंगे तो सबसे पहले क्या इनाम मिलेगा, लैलतुल कदर मिल जाए। बेशक आपने 2 नफल पढ़े होंगे तहज्जुद के वक़्त, उस टाइम पे आप मतलब फजर का लफ्ज़ आता है ना, तो आप उस टाइम पे इबादत ही कर रहे होंगे, दुआ मांग रहे होंगे। और आप मेरी ये बात पर अमल करके देख लें कि जब आप मस्जिद वक़्त गुजारेंगे, सोशल मीडिया से दूर रह के वक़्त गुजारेंगे, फिर जो आप दुआ मांगेंगे, फिर जो आप तरावियाँ पढ़ेंगे, फिर जो आप नमाज़ें पढ़ेंगे, उसमें आप फ़र्क महसूस करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब को अपने मकबूल बंदों और बंदियों में शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए मुराक़बा के लिए फिर दुआ करते हैं। आँखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए। दुनिया जो कुछ दुनिया में है उससे हट के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में डूब जाइए। इंसान अपने अंदर झांकता है, उससे अपनी असल तस्वीर नज़र आती है। अपने मन के दरीचे को खोलिए, अपनी असल तस्वीर को देखिए। अल्लाह की रहमत आ रही है, हमारे दिलों में समा रही है। मेरे दिल से गुनाहों की स्याही और जुल्मत दूर हो रही है। उसके शुक्राने में मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मूजिबात रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रि वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों को माफ़ फरमा दीजिए। यहाँ बैठना, आना, कहना और सुनना कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह जो गुनाह दिन में किए माफ़ कर दीजिए, जो रातों में किए माफ़ कर दीजिए, जो तन्हाइयों में किए माफ़ कर दीजिए,
सबको दिखा कर किए, माफ़ कर दीजिए। जो गुनाह याद है माफ़ कर दीजिए, जो करके भूल गए अपने फजल से माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह वही काम आसान है जिसे आप आसान फरमा दें। ऐ हमारे मालिक हम सब के लिए नेक बनना आसान फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी बकिया ज़िंदगी को गुज़री का कफ़ारा बना दीजिए। ऐ अल्लाह गुनाह करना नहीं चाहते, ऐ अल्लाह नफ्स साथ है, शैतान साथ है, ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह हमें सच्ची सोहबत, नेक सोहबत अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमें दूसरों के लिए नफ़े का बायस बनने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी ज़ुबानों से, हमारे हाथों से तमाम मखलूक़ात को महफूज फरमा दीजिए। मुआशरे का अल्लाह अच्छा फ़र्द बनने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो बहरान का सामना है हम पे रहम फरमा दीजिए। अल्लाह मुसलमान परेशान हैं, हम सब के हाल पे रहम फरमा दीजिए, हमारी मदद फरमा दीजिए। हम सब को एक और नेक बनने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह गैबी मदद अता फरमा दीजिए। हमारी ज़बानें नहीं जिससे आपसे मदद मांगें, हमारे कोई ऐसे अमाल नहीं जिससे आप खुश हो जाएं, मगर ऐ अल्लाह ये उम्मत आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। ऐ अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए। बेटा कितना भी बुरा हो, माँ उसे हमदर्दी ही रखती है। ऐ अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो लोग फ़ौत हो चुके, कितने मुसलमान मर्द और बच्चे फ़ौत हो चुके, ऐ अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दीजिए। ऐ अल्लाह हमें कर्ज़ों से बचा लीजिए, मर्ज़ों से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह इतनी दुनिया परेशान है, रमज़ान का महीना है और उनके अस्पतालों में चक्कर लग रहे हैं। ऐ अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दीजिए। यहाँ बाज़ार भरे हुए ईद की शॉपिंग से, और वो ये दुआ करेंगे ऐ अल्लाह हमारे वालिद साहब ठीक हो जाएँ, हमारी वालदा ठीक हो, हमारे साथ घर चले जाएँ। ऐ अल्लाह अस्पतालों में जितने मरीज़ हैं अल्लाह सबको शिफा अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह सबके लिए आसानी वाला मामला फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमें कदरदानी की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह ईमान की, आज़ादी की कदरदानी की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह अपनी मोहब्बत, अपना शौक़ अता फरमा दीजिए। अपना ऐसा बंदा बना दीजिए कि कल क़यामत के दिन आप हमें देखकर मुस्कुराएँ, हम आपको देखकर मुस्कुराएँ। ऐ अल्लाह जो खैर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मांगी, उन खैरों में हमें हिस्सा अता फरमा दीजिए। जिन शुरूर से हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, उन शुरूर से हम सबको पनाह अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो मांगा अता फरमा दीजिए, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी अता फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।